नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, टॉप बोरर की तरह तना छेदक की तरह ही थ्रिप्स एक ऐसी बीमारी है जो सभी प्रकार की फसलों में लगती है। और किसान भाइयों, अगर समय पे थ्रिप्स का कंट्रोल ना करा जाए तो ये हमारी फसल को बिल्कुल रोक देती है, उसकी बढ़वार, उसकी चाल को रोक देती है और फसल धीरे धीरे सूखने शुरू हो जाती है। और सूख के जो हमारा उत्पादन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। किसान भाइयों, थ्रिप्स का अटैक पहले सब्जी वर्गीय फसलों में बहुत ज़्यादा आता था, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, मटर हो गया। लेकिन अब गन्ने में भी थ्रिप्स का अटैक बहुत ही ज़्यादा आने लगा है। इस बार तो 0238 प्रजाति में तो बहुत ही ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक देखा गया। लेकिन अगर आपकी सब्जी वर्गीय फसलों में थ्रिप्स से आप परेशान हैं तो जो टेक्निकल जो दवाइयाँ मैं आपको बताने वाला हूँ उनका इस्तेमाल करके आप बिल्कुल अपनी सभी प्रकार की फसलों से थ्रिप्स का नामो निशान ख़त्म कर सकते हैं। या अगर आप समय पे इन दवाओं को लगाएंगे तो आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक आएगा ही नहीं। किसान भाइयों, सबसे पहले थ्रिप्स की पहचान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि किसान को ये ऐसे ही दिखाई नहीं देते और किसान की फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है जब ये फसल में लग जाते हैं। और किसान उस पर अलग अलग दवाओं का स्प्रे करते रहते हैं जिनसे इस बीमारी में फ़ायदा नहीं मिलता और हमारी फसल पीली पड़ती चली जाती है। किसान भाइयों, कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो या गन्ना फसल हो, थ्रिप्स का अटैक अगर आपकी फसल में, अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है तो आप उसका जो बीज का हिस्सा है उसको खोल के देखिए। वहाँ पे आपको बिल्कुल महीन महीन चींटी जैसे जीव दिखाई देंगे। ये काले कलर के भी हो सकते हैं, भूरे कलर के हो सकते हैं, ये सिल्वर कलर के भी होते हैं जो इधर उधर भागते रहते हैं और छाया में ये बिल्कुल फसल की गोब में अंदर छुपे रहते हैं। और जब ये एडल्ट हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फसल की जो पत्तियां हैं उनका रस चूसना शुरू कर देते हैं और हमारी फसल पीली पड़ना शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, इस बीमारी में आप प्रोफेनाफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन बाजार में आता है, बहुत सारी दवाओं में आपको ये मिलेगा। और अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मैं कहूँगा सिजेंटा कंपनी की पॉलीथ्रीन। इसके अंदर प्रोफेनाफोस और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस दवा के हैं। 40% प्रोफेनाफोस और 4% साइपरमेथ्रिन। सिजेंटा की पॉलीथ्रीन लेनी है आपको। अगर मैं सब्जी वर्गीय फसलों की बात करूं तो 300 ml प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है। वो चाहे कोई भी सब्जी हो, लहसुन हो, प्याज हो, मटर हो, इन सभी में 300 ml प्रति एकड़ आपको पॉलीथ्रीन लेनी है। और गन्ना अगर आप फसल में कर रहे हैं तो आपको 500 ml लेनी है किसान भाइयों प्रति एकड़। ये अंतर आपको ध्यान देने वाली बात है। सब्जी में 300 ml प्रति एकड़ और गन्ने की फसल में आपको 500 ml प्रति एकड़ पॉलीथ्रीन का इस्तेमाल करना। इसके साथ आप एसीफेट का इस्तेमाल करें किसान भाइयों। ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है जो तना छेदक और थ्रिप्स पे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमें देती है दवा। मिलीबग पे भी बहुत ही अच्छा कंट्रोल ये दवा हमें देती है। 250 ग्राम से 300 ग्राम आपको गन्ने में लेनी है और सब्जी वर्गीय फसलों में भी आप इसको 250 ml ही लीजिए। 300 ml पॉलीथ्रीन और 250 ग्राम एसीफेट, ये कॉम्बिनेशन अगर आप अपनी फसल पे स्प्रे करेंगे तो किसी भी प्रकार का थ्रिप्स हो, मिलीबग हो, तना छेदक हो, सभी बीमारियों पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको ये कॉम्बिनेशन देगा। सिजेंटा कंपनी की पॉलीथ्रीन लेनी है और एसीफेट आपको बाजार में कई नामों से मिल जाएगी किसान भाइयों। अडामा कंपनी की एसीमेन के नाम से आती है, उसका इस्तेमाल आप करिए। और भी आपको कई नाम से मिल जाएगा एसीफेट बाजार में। 250 ग्राम एसीफेट, 300 ग्राम पॉलीथ्रीन यानी प्रोफेनाफोस प्लस साइपरमेथ्रिन सिजेंटा कंपनी का, ये लेना आपको और बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट इसके मिलेंगे। किसान भाइयों, एक कॉम्बिनेशन और मैं बता देता हूँ। अगर आप एसीफेट के साथ लेमडा साइलोथ्रीन का इस्तेमाल करें, पॉलीथ्रीन को हटा दें, सिजेंटा कंपनी का कराटे के नाम से आता है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट है। 500-600 रुपये लीटर में आपको ये दवा मिल जाएगी। 500 ml आपको ये गन्ने में लेनी है और 250 से 300 ml आप किसी भी सब्जी वर्गीय फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सब्जी में 250 ml कराटे, जिसके अंदर लेमडा साइलोथ्रीन है 5% ईसी फॉर्म में, और उसके साथ एसीफेट 250 ग्राम। किसी भी सब्जी में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। सभी में आपको ये थ्रिप्स पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो समाप्त हो जाएगा। अगर आप पहले ही इन दवाओं का छिड़काव अपनी फसल पे कर देंगे तो बिल्कुल भी आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक नहीं आएगा। थोड़ा सा अंतर जो मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना। गन्ने में आपको लेना है 500 ml और सब्जी वर्गीय फसलों में आपको 250 ml
लेमडासाइलोथ्रीन लेना। और किसान भाइयों, एसीफेट की मात्रा आप 250 ग्राम ही रखिए, चाहे आप गन्ने में कर रहे हो, चाहे आप किसी सब्जी वर्गीय फसल में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत अच्छे आपको थ्रिप्स पे ये कंट्रोल देगी। किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ वीडियो के, कि तना छेदक पे भी ये कॉम्बिनेशन हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। दोनों की दोनों दवाएं, जैसे सिजेंटा कंपनी की जो पॉलीथ्रीन मैंने आपको बताई है, उसके साथ एसीफेट का इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें ये थ्रिप्स, मिलीबग, तना छेदक, तीनों बीमारियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा कॉम्बिनेशन। और अगर हम लेमडासाइलोथ्रीन के साथ एसीफेट का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें तना छेदक, थ्रिप्स और मिलीबग, इन तीनों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।